वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कई चर्चित लोगों ने भी अभिजीत दीप्ते की इस मुहिम का समर्थन किया है। इस पर अभिजीत कहते हैं, पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि वो इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसका समर्थन किया। इनके अलावा कई लोगों ने हमारा समर्थन किया है और आज ये चर्चा का विषय है। साथ ही दिन ब दिन ये बढ़ती चली जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग के लोगों से जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो उनका कहना है कि ये डिजिटल मीडिया में एक खलल की तरह है। सोशल मीडिया पर 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स होने के पीछे की क्या कहानी नजर आती है। इस सवाल पर अभिजीत कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब मैंने हासिल किया है। ये सब लोग आपस में साथ आए हैं। हमें ये समझना चाहिए कि इन्हें क्या चीज साथ लेकर आए हैं। अगर आज कोई डिजिटल एजेंसी या कोई राजनीतिक दल ऐसा कुछ करता तो उसे इतनी तेजी से ये कामयाबी नहीं मिलती। फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया होता, करोड़ों रुपए खर्च करके भी किसी को ऐसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। युवा के अंदर कई सालों से जो निराशा और गुस्सा पल रहा है वही इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की वजह है। सरकार की नाकामियों की वजह से युवा बेरोजगार है। उन्हें एक मंच मिला जहां पर वो अपनी निराशा और गुस्से को निकाल सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल या आंदोलन के लिए एक नेता बहुत जरूरी होता है। अभिजीत दीप्ते आखिर कौन है? इस सवाल पर वो कहते हैं, मैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। ग्रेजुएशन के लिए मैं पुणे गया। इसके बाद मुझे कुछ सालों के लिए आम आदमी पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला जहां मैं उनकी कम्युनिकेशन टीम में था। मैं उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करने की वजह से उनसे आकर्षित था। ये कुछ नया था जो पहली बार भारतीय राजनीति में हो रहा था। जैसे आज कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, ऐसा ही मुझे लगा कि वो कुछ नया बदलाव लाने जा रहे हैं। मैंने कुछ समय के लिए उनके साथ काम किया, फिर मुझे लगा मुझे और पढ़ने की जरूरत है और मैं घर पर मास्टर्स की तैयारी करने लगा। मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से बुलावा आया। मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ और अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र काफी ध्यान खींचने वाला है। इस पर अभिजीत कहते हैं, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र इस समय भारत के लोकतंत्र और वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। हम लगातार देख रहे हैं कि वो जज जिन्हें निष्पक्ष रहना होता है, जिनका सरकार से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, वो रिटायरमेंट के बाद सरकार से लाभ ले रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना होता है। अगर न्यायपालिका भी सरकार की राह पर चलेगी तो फिर क्या रह जाएगा? फिर लोकतंत्र को कौन बचाएगा? दूसरी बात महिला के प्रतिनिधित्व को लेकर है। मैं बचपन से सुनता आया हूं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो उन्हें 50% आरक्षण दीजिए। नेपाल और श्रीलंका में जेन ज़ी आंदोलन देखे गए हैं। नेपाल में तो आंदोलन के बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका नेपाल के जेन ज़ी की तुलना भारत के जेन ज़ी से करने पर अभिजीत क्या सोचते हैं? इस सवाल पर वो कहते हैं कि भारत के जेन ज़ी की तुलना श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के जेन ज़ी से करना एक बड़ा अपमान होगा क्योंकि वे भारतीय जेन ज़ी हिंसा नहीं भड़का रहे हैं। अभिजीत कहते हैं, भारतीय जेन ज़ी व्यंग्य के जरिए अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर वो यमुना को साफ कर रहे हैं, कूड़ा हटा रहे हैं। वो इसके जरिए सिस्टम की खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो सड़क पर जाकर हिंसा नहीं भड़का रहे हैं और अगर कल को वो सड़कों पर जाते भी हैं तो वो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से ये करेंगे। ये जेन ज़ी आबादी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल से ज्यादा पढ़ी लिखी है। हमें सवाल ये करना चाहिए कि हम पर अशिक्षित लोग शासन क्यों कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान बनकर रह जाएगा? इस पर अभिजीत कहते हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, कल और युवा संगठन आगे आएंगे। वो कहते हैं, युवा मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से तंग आ चुका है। अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि युवा बदलाव की मांग करेगा क्योंकि पिछले 10-12 सालों में युवा ने हिंदू मुस्लिम उपदेश के अलावा कुछ भी नहीं सुना है। युवा इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहता है जहां पर हम तकनीकी रूप से एडवांस्ड हों, जहां पर रोजगार मिले। आगे बढ़ते हुए हम दुनिया के बेस्ट देशों से तुलना करें। हम कब तक नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तुलना करते रहेंगे? भारतीय जेन ज़ी ये चाहता है और वो खुद के साथ कॉकरोच की तरह व्यवहार नहीं चाहता है। अभिजीत क्या अमेरिका से लौटकर भारत वापस आएंगे? इस सवाल पर वो कहते हैं कि वो जरूर भारत लौटेंगे। उन्होंने कहा, मैंने पिछले सप्ताह ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और मैं वापस लौटकर इसे आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि लोग साथ आ रहे हैं और वो अच्छे के लिए बदलाव चाहते हैं। हमारी स्थापना के चौथे दिन ही रजिस्टर्ड सदस्य 2 लाख से अधिक हो चुके हैं। ये संकेत है कि जेन ज़ी चाहता है कि उनका अपना पॉलिटिकल फ्रंट हो।